हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, दो एडजस्टमेंट हम कैपिटल के रिगार्डिंग कर चुके हैं, कुल मिलाकर 5 यानी 5 एडजस्टमेंट हमारे पास रहेंगे। तो आज हमारा थर्ड एडजस्टमेंट होगा। एंड थर्ड एडजस्टमेंट कहता है कि आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फर्म की कैपिटल वही रहती है जो पहले हुआ करती थी। ठीक है, यानी जो पुरानी बैलेंस शीट आपकी होती है, क्वेश्चन में जो आपको गिवन होती है, उस बैलेंस शीट में जितनी भी टोटल कैपिटल फर्म की गिवन होगी तीनों पार्टनर्स की, वही कैपिटल कंटिन्यू चलेगी या वही कैपिटल दोबारा भी रहेगी आफ्टर द रिटायरमेंट। ये हमारा एडजस्टमेंट चलेगा। एक क्वेश्चन देखें आप और उसके थ्रू समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन आपसे कहता है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कुसुम, स्नेह एंड उषा एज ऑन 31 मार्च 2021 हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपनी कैपिटल के प्रोपोर्शन में ये लोग अपना प्रॉफिट बांटा करते हैं, यानी कैपिटल के बेस पर हमें इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट दे रखी है कुसुम कि 4 लाख, स्नेह की 6 लाख और उषा की 4 लाख रुपए, कुल मिलाकर 14 लाख रुपए फर्म की कैपिटल है। तो यही कैपिटल टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ पर्सन और ऑफ अ पार्टनर रहेगी। आई बात समझ में। फिर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आपको गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है, मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक, सनी डेटर्स हमको गिवन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है, कैश एट बैंक गिवन है। नाउ ऑन 1 अप्रैल 2021 कुसुम रिटायर फ्रॉम द फर्म, यानी कुसुम फर्म से रिटायरमेंट ले रही है। एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड to carry on the business, and it was agreed to revalue the assets and reassess the liabilities on the date on the following basis. The first one is land and building be appreciated by 30%. B is machinery be depreciated by 30%. There were bad debts of rupees 35,000. The claim against workmen compensation reserve was estimated at rupees 15,000. Goodwill of the firm was valued at rupees 2,80,000 and Kusum's share of goodwill was adjusted against the capital account of the continuing partners Sneh and Usha, who have decided to share future profit in the ratio 3:4 respectively. F वाला पॉइंट आपका देखिए, बहुत मजेदार पॉइंट है। इस पॉइंट को पढ़ने के बाद समझ में आता है कि इस क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट है बच्चे। तो कहता है कि कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म in total will be the same as before the retirement of Kusum and will be in the new profit sharing ratio of the continuing partner. ठीक है, यानी कुसुम के रिटायरमेंट के बाद भी फर्म की कैपिटल वही रहेगी जो पुरानी है। आप बैलेंस शीट देंगे, उसमें आपको कैपिटल 14 लाख रुपए गिवन है, तो वही कैपिटल आपकी कंटिन्यू रहेगी। अकाउंट्स ड्यू टू कुसुम बी सेटल बाय पेइंग रुपीज 1 लाख, यानी कुसुम का जो भी अकाउंट था उसको 1 लाख रुपए पेमेंट तुरंत दे दी गई इन कैश एंड बैलेंस बाय ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट विच विल बी पेड लेटर ऑन। Prepare revaluation account, capital account of the partners and the balance sheet of the new firm after Kusum's retirement. ये बच्चे हमारा ओवरऑल क्वेश्चन है। चलो बच्चों, तो क्वेश्चन हम लोग ब्रेक करें और समझें कहानी क्या है। ठीक है, अल्टीमेट कहानी क्या चल रही है वो एक बार देखें। तो कुसुम, स्नेह, उषा 3 कंपनी के पार्टनर्स हैं और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो तय होता है ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। कैपिटल के बेस पर ये अपना रेशियो सेट करते हैं। कैसे? एक की 4 लाख कैपिटल है, एक की 6 लाख है और एक की 4 लाख है। तो क्या करोगे आप, इनका देखो 5 0 से 5 0 ये कैंसिल होंगे, ये कैंसिल होंगे, तो यहाँ बचा 4 6 4। तो असल में जो रेशियो बनेगा वो बनेगा आपका 2 2s are 4, ठीक है, 2 3s are 6 एंड 2 2s are 4। तो ये रेशियो बनेंगे 2 3 2, ये इनके रेशियो रहेंगे। ये मतलब था कि इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल वो रेशियो सेट कर रहे हैं। और कुसुम रिटायरमेंट ले रही है, ये बात हमको गिवन है। दूसरा हमको गिवन है कि भाई हमारी बैलेंस शीट में WCR की बात हो रही है। मैंने आपसे कहा है कि जब भी आप क्वेश्चन करने बैठे तो एक तो आप काम करें, तीनों फॉर्मेट एक साथ बनाएं, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट आप एक साथ ड्रॉ कर लें। और जो जो इम्पैक्ट जहां जहां पड़ रहे हैं, यानी जो एडजस्टमेंट आपको दिए हैं उनके जो जो इम्पैक्ट जहां जहां पड़ते हैं उनको तुरंत आप रिकॉर्ड करें। उससे क्या होता है बच्चे, गलती के चांस नहीं रहते और आप चीजों को भूलोगे नहीं तो गलती के चांस नहीं होंगे, गलतियां नहीं होंगी, मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बैलेंस शीट निकालनी है और बैलेंस शीट में क्या करना है, बैलेंस शीट से बाई बैलेंस बीडी यानी कैपिटल का बैलेंस लेना है और उसको कैपिटल में दिखा देना है। ठीक है, जो कि हमारी क्या है 4 लाख, 6 लाख और 4 लाख। तो बाई बैलेंस बीडी करके ये बैलेंस आप कैपिटल में दिखा दो। उसके बाद बैलेंस शीट में देखो कोई ऐसा आइटम तो नहीं है जो अमंग द पार्टनर्स बांट देना चाहिए, जिसके रिकवरी फ्रॉम द पार्टनर्स करनी चाहिए। तो हाँ है, WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास है, जो कि ओल्ड रेशियो में अमंग ऑल द पार्टनर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बांट लें बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व करके लिखें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इसको बांट लें। ये रेशियो है आपका 2 3 2, इसमें आप बांट लें।
फिर आपके पास कुछ एडजस्टमेंट है जिनके ऊपर हम लोग को बात करनी है। पहला एडजस्टमेंट हमारा है कि लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाई 30%, यानी 30% से अप्रिशिएट हो रहा है, बढ़ रहा है। और हमें पता है भाई अगर हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी में बढ़ोतरी या गिरावट आएगी तो उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग करेंगे इनटू द वैल्यूएशन अकाउंट, और उसका जो भी सेकंड इम्पैक्ट पड़ेगा वो किसी न किसी अकाउंट में हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने कहा कि लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाई 30%, यानी अगर हम 4 लाख का 30% निकालते हैं तो आता है 1,20,000, आता है 1,20,000। आपकी जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो 1,20,000 से बढ़ रही है। बढ़ रही है मतलब रिवैल्यूएशन में वो रिकॉर्ड होगी बाई साइड, ठीक है। बाई लिखेंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग, बाई लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है बात। तो ये हम लोग करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, हम लोग लिखेंगे 1,20,000 रुपए। क्लियर है। सेकंड इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका, हर एक एडजस्टमेंट के 2 इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं। तो एक इम्पैक्ट तो पड़ा कि हमने इसको रिवैल्यूएशन में दिखा दिया कि हमारा फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। अगला इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी बैलेंस शीट में जो लैंड एंड बिल्डिंग है, जो बैलेंस शीट हम दोबारा बनाएंगे ना, उस बैलेंस शीट में हमारी जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो 4 लाख की ना आकर उसमें ऐड करेंगे 1,20,000, यानी 5,20,000 रुपए की आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये दोनों इम्पैक्ट एक साथ खत्म कर लें, ठीक है। चलिए हम बात करें मशीनरी डेप्रिशिएट बाई 30%, और मशीनरी की वैल्यू 6 लाख रुपए है और ये डेप्रिशिएट हो रही है। डेप्रिशिएट का मतलब हुआ नुकसान आपका हो रहा है, मशीन की वैल्यू गिर रही है और गिरेगी तो नुकसान होगा। तो टू साइड रिकॉर्ड हम लोग करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे टू मशीनरी, ठीक है बात। हम लोग लिखने वाले हैं टू मशीनरी, दैट इज 1,80,000 का नुकसान बच्चे आपको ऑलमोस्ट होता है, ठीक है। और दूसरा इम्पैक्ट क्या रहेगा, आपकी जो मशीनरी है, जो नई बैलेंस शीट आप बना रहे हो या बनाओगे, उसमें आपकी मशीन की वैल्यू 6 लाख ना आकर 6 लाख से आप 1,80,000 रुपए कम करके 4,20,000 रुपए बाहर दिखाएंगे, ठीक है। ये सेकंड इम्पैक्ट, हर एक एडजस्टमेंट के 2 इम्पैक्ट पड़ते हैं। चलिए बात करें थर्ड वाले पॉइंट का, देयर वाज अ बैड डेट ऑफ ₹35,000। तो 35,000 रुपए के बैड डेट आपको क्रिएट करने हैं, जबकि जो पुराने डेटर्स हैं वो आपके 20,000 रुपए, सॉरी डेटर्स तो 20,000 नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो आपका 20,000 रुपए दिखा रखा है पुरानी बैलेंस शीट। यानी जो क्वेश्चन आपको गिवन है वहां पे आपका पीबीडी 20,000 बनाया हुआ है, 20,000 बनाया हुआ है, और आपने कितना क्रिएट करना है अभी 35,000। तो भाई कहाँ 20 कहाँ 35, मतलब आपने आपकी जो लाइबिलिटी है पीबीटी के फॉर्म में बढ़ गई ना, तो 15,000 से बढ़ गई। इन दोनों का डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। आपने करनी है 35 और पहले करी थी 20, तो 15,000 की लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, और लाइबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब नुकसान हो गया। टू साइड आप रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे आप टू पीबीडी, ठीक। आप लिखेंगे टू पीबीडी 15,000। दूसरी बात हम क्या करेंगे, जो हमारा ये पीबीडी है ना, अब जो हम बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे उस बैलेंस शीट में हमारा जो पीबीडी है वो 20,000 रुपए ना आकर 35,000 रुपये आएगा, ठीक है बात। चलिए अगली बात हम देखें, हमें कहा है कि हमारा जो WCC है यानी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हुआ पड़ा है। एक अगला पॉइंट कहता है कि आपका WCR जो आपने क्रिएट किया हुआ है 30,000 रुपए, उसके अगेंस्ट में क्लेम हुआ पड़ा है 15,000 रुपए। तो आप क्या करेंगे बच्चे, आप क्या करेंगे, इस 30,000 रुपए से 15,000 की तो रिकवरी कर लेंगे आप, ठीक है। बचा कितना, 15,000 रुपए। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि WCR आपको 30,000 रुपए दिया है, इसको अमंग द पार्टनर्स बांट दो, लेकिन बांटने से पहले WCR या IFR बांटने से पहले हम लोग को देखना है कि कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। तो इसका रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है बच्चे। WCR पहले 30,000 रुपए था, तो हमने अपने रिजर्व क्रिएट किया 30,000 रुपए, इसी के अगेंस्ट क्लेम आया हुआ 15,000 रुपए, तो 15,000 की रिकवरी आप यहां से कर लेंगे, बचेगा 15,000 रुपए, वो अमंग द पार्टनर्स बांट देंगे। अब इसके 2 इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, 30 आपके पास रिजर्व था, 15 का क्लेम हुआ, तो 15 बचा आपके पास। जो 15 आपके पास बचा है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई WCR के नाम से 15,000 रुपए बांट देंगे आप इस रेशियो में, क्लियर। और जो 15 का क्लेम आपको हुआ है आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आएगा विथ द नेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक। चलिए बात करें गुडविल की, बात करें तो 2,80,000 की गुडविल हमको दी है। तो गुडविल हमको पता है भाई ये एडजस्ट होती है इनटू द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो हमको दिया है 3:4, तो हमें कहीं ना कहीं गेन तो निकालना पड़ेगा। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कही कि कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी सेम, मतलब वो पहले जितनी थी, यानी पहले थी वो 14 लाख रुपए और अभी भी वो 14 लाख रुपए रहेगी। तो इस बात को पढ़ के समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट है बच्चे। चलिए तो देखें अल्टीमेटली क्या हो रहा है आपके क्वेश्चन में। 1,20,000 का आपको बेनिफिट हुआ है और 1,80 और 15, यानी आपका 1,95,000 का बच्चे आपको नुकसान हो गया 1,95,000 का नुकसान। तो यहाँ भी आप लिखेंगे 1,95,000 यहाँ पे लिखेंगे, और 1,95,000 से अगर आप 1,20,000 को माइनस करें तो बचता है 75,000। तो जो 75,000 का लॉस आपका हुआ है वो अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स कुसुम स्नेह उषा तीनों में बढ़ जाएगा, ठीक है। लिखेंगे आप यहाँ पे बाई, ठीक है, बाई लॉस ट्रांसफर,
बाई लॉस ट्रांसफर, एक कुसुम है, एक आपका स्नेह है, एक आपका उषा है। 75,000 का आपका नुकसान हो रहा है। रेशियो आपका जो है वो है 232, दैट इज 2:3:2 अपॉन 235 प्लस 7, है ना। तो ये आपका मामला रहेगा। तो इससे आप कट करेंगे और जो भी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पे आ रहा होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे आंसर्स लिखेंगे। थोड़ा सा आंसर पॉइंट में आ रहे हैं तो राउंड ऑफ करके मैंने लिखे हुए हैं। पहला आपका है 21,429, ठीक है, और अगला आपका है बच्चे 32,142, ठीक है बात, दैट इज 32,142, 32,142 और अगेन 21,429, तीनों को ऐड करके 75,000 बच्चे बाहर। तो ये था बच्चे आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसमें आपको 75,000 की लॉस हो रही है, ठीक है बात। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे, फिर हम लोग आगे बढ़े। बस आपको रिवैल्यूएशन की जो लॉस आपको हुई है 21,429, 32,142 और 21,429 की, ये आपको अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में टू साइड रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है बात। तो मैं फॉर्मेट आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है चीजों का कि किनका इंपैक्ट कहाँ कहाँ क्या क्या पड़ रहा है, ठीक है। चलिए बच्चे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप लोग देखें, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तो मैं अच्छे से बताया बच्चे, दैट इज पर्टिकुलर्स कुसुम स्नेह उषा, 3 कॉलम इधर बन गए। पर्टिकुलर्स कुसुम स्नेह उषा, शुरुआत कहां से होती है? बाई साइड से। क्या लिखोगे आप? बाई बैलेंस बीडी। जो बैलेंस शीट आपको गिवन थी, जो क्वेश्चन आपको गिवन था, वहां बैलेंस शीट गिवन थी, उसमें जो कैपिटल आपको गिवन रहती है तीनों की, कुसुम स्नेह उषा की, वो आपकी बैलेंस बीडी कहलाती है। 4 लाख, 6 लाख, 4 लाख, वो लिखी। अच्छा, देन हमने WCR लिखा। ये WCR कहां से आया हमारे पास? अगर मैं देखूं ना बच्चे, WCR हमारे पास था 30,000 रुपए, रिमेंबर। तो 30,000 हमारे पास WCR था, और WCC हमारे पास हुआ है ना। WCC यानी क्लेम इसके अगेंस्ट आया था 15,000 रुपए। तो हमने क्या किया, 30,000 का रिजर्व हमारे पास है और 15 का क्लेम हुआ, तो बचा हमारे पास 15,000 रुपए। तो जो 15,000 रुपए हमारा बचा हुआ था उसको हमने बांटा है ओल्ड रेशियो में 2:3:2, ठीक है। इस रेशियो में हमने उसको बांटा हुआ है। तो ये आया है 4,286, 6,428, 4,286। थोड़ा सा आंसर इसमें पॉइंट में आ रहे हैं बच्चे, तो राउंड ऑफ करके चीजें करी गई हैं, तो उस बात का ध्यान रखें। क्रॉस चेक करते हुए आप देख लें एक बार। चलिए, ये कहानी बच्चे ऐसा ही है, आई होप समझ में आ गई होगी। ये लिखी, देन हमने टू साइड लिखा लॉस, क्योंकि हमको रिवैल्यूएशन में बच्चे लॉस हुआ पड़ा है, तो लिखा टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 21,429, 32,142, 21,429, ठीक है। ये हमको लॉस अगर होती है तो हम टू साइड रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रॉफिट अगर हमको होता है तो हम बाई साइड रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कहानी तो यहाँ तक की थी। फिर हमारे एडजस्टमेंट में आपने देखा होगा कि हमको गुडविल ऑफ द फर्म दी है बच्चे, 2,80,000 रुपए की गुडविल हमको दे रखी थी। गुडविल थी 2,80,000 रुपए की। अब गुडविल को बांटने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम देखें किसने सेक्रीफाइस किया और किसने गेन किया। जो सेक्रीफाइस करता है वो गुडविल लेता है, और जो गेन करता है वो गुडविल देता है। अब यहाँ पे बंदा रिटायरमेंट ले रहा है, तो कुसुम अगर रिटायरमेंट ले रही है तो कंफर्म तौर पे वो तो सेक्रीफाइस कर रही है, वो तो गुडविल ले जाएगी। अब ये चेक करना पड़ता है कि कौन गेन कर रहा है। अब यहाँ मजे की बात क्या थी, कुसुम स्नेह उषा का जो ओल्ड रेशियो था दैट इज 2:3:2, लेकिन कुसुम ने रिटायरमेंट ले लिया, और रिटायरमेंट के बाद जो स्नेह और उषा है उनका रेशियो आपको गिवन है दैट इज 3:4, नया रेशियो गिवन है। तो जब पुराना रेशियो आपके पास अवेलेबल हो, नया रेशियो आपको गिवन हो, है ना, आफ्टर द रिटायरमेंट, तो आप गेन निकाल दें। सबसे पहले तो गेन निकालें आप स्नेह और उषा का। स्नेह का गेन निकालने के लिए न्यू माइनस ओल्ड फॉर्मूला होता है, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू क्या है भाई उसका, 3 और 4 हो गया 3/7, ठीक है। पुराना क्या है स्नेह का, देखें आप 3 तो है, और इन तीनों को जोड़कर 2 3 5 2 7, तो पुराना भी 3/7, नया भी 3/7, यानी 3/7 माइनस 3/7 तो नील। यानी जो स्नेह मैडम है वो कोई भी गेन नहीं कर रही हैं, तो इसलिए वो गुडविल में कंट्रीब्यूट बिल्कुल नहीं करेंगे। आते हैं बात उषा के पास। तो उषा का न्यू रेशियो दैट इज 4/7 है, 4/7 माइनस ओल्ड रेशियो क्या था दैट इज 2/7। तो 4/7 से 2/7 दोनों में 7 है, कोई दिक्कत तो है नहीं। 4 से 2 गया तो 2/7, यानी इस बंदी ने 2/7 का गेन किया। आ रही है बात समझ में, इसने अल्टीमेटली 2/7 का गेन किया हुआ है, तो पूरा पूरा गेन इसी का है। तो गुडविल ऑफ द फर्म हम देखें 2,80,000 रुपए आ रही है। अब कुसुम की अगर बात करें तो कुसुम का शेयर कितना रहेगा बच्चे इसमें, 2,80,000 मल्टीप्लाई बाई क्या है कुसुम का शेयर, देखें आप 2/7 है ना। 2/7 कुसुम ने सेक्रीफाइस किया, भाई अगर बंदा जाएगा तो सेक्रीफाइस करेगा ना, तो 2/7 इसने सेक्रीफाइस किया और उसने इतना ही गेन कर लिया, तो पूरा पूरा कंट्रीब्यूट उषा को करना पड़ेगा। तो 7 4 28, 4 2 8, यानी 80,000 रुपए की बात हो रही है। इस बंदे को 80,000 रुपए गुडविल मिलेगी। किसको? कुसुम को 80,000 की गुडविल मिलेगी बच्चे, ठीक है। और कौन देगा?
इसे देगा कौन, इसको देगी उषा, ठीक है, इसको देगी उषा। तो यहाँ लिखेंगे बाई उषाज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बाई उषाज कैपिटल अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, उषा का जो है 80,000 रुपये खर्चा भी हुआ है। यहाँ तो कुसुम की इनकम थी और उषा ने दिया, यहाँ उषा का खर्चा भी तो है 80,000 रुपये, और किस वजह से वो खर्चा हुआ, कुसुम के नाम पे लिखेंगे आप उसको, कुसुम था वो रीजन, ठीक है। तो कुसुम्स कैपिटल अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये लिखना। एक की इनकम दिखानी पड़ती है, एक का खर्चा दिखाना पड़ता है। आ गई बात समझ में? तो ये बात आपको बच्चे समझ आनी चाहिए, ठीक है बात। देखिए बच्चे, आगे की कार्रवाई देखें। अब और कुछ है नहीं इसमें, तो आप क्या करेंगे, इसको टोटल कर देंगे, ठीक है। इसके आप बच्चे टोटलिंग करें, तो 4 लाख प्लस 4 लाख 2086 यानी 4,286 एंड 80,000 विल बिकम 4 लाख, है ना, 84 to 86, 4 लाख 84,000 to 86। यही सम आप यहाँ पर रिपीट करेंगे सेम जगह पर, ठीक है, दैट इज 4,84,286, ठीक है बात। चलिए अगला हम देखें, तो 6 लाख और ये 6,428, ये 428 और ये 6, ये 0 और ये 6, तो 6,06,428 रुपये आ रहा है, ठीक है बात। 6,06,428, तो इसी सम को आप यहाँ पर रिपीट कर देंगे, 6,06,428, ठीक है, क्लोज। नाउ अगला अगर हम देखें, दैट इज 4, ये आपका हो गया 4,286, 0 और 4, यानी 4,04,286। ये भी सेम कहानी यहाँ पर बनेगी आपकी, ठीक है, 4,04,286, ठीक बात। ये टोटलिंग करने के बाद इनको दोनों साइड आप रिपीट कर दें। अब क्या कहानी क्या करनी है बच्चे, देखो कुसुम रिटायरमेंट ले रही है, तो कुसुम के पास कुल मिलाकर इतनी इनकम आई 4,84,286, ये इसकी इनकम है बच्चे। अच्छा, कुसुम का कोई खर्चा है क्या, बिल्कुल है, कुसुम का खर्चा 21,429, तो इसका खर्चा हो गया, खर्चा मतलब इसको लॉस हुई ऑन द रिवैल्यूएशन, तो उसमें ये भी भागीदार थी, तो इतना ही खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। और एक बात और कही है कि जो कुसुम है उसको ऑन द स्पॉट 1 लाख रुपए पे किया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में दिया था कि उसको 1 लाख रुपए ऑन द स्पॉट पे भी कर रहे हैं, तो ये भी आप घटाएंगे, ठीक है। 1 लाख रुपए पे करने के बाद जितना बैलेंस कुसुम के अकाउंट में होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट, ये लिखा हुआ था, ठीक है। अब बाकी जाएगा इसके लोन अकाउंट में, तो लिखेंगे आपको लोन अकाउंट, ठीक है। और जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनका तो बैलेंस सीडी निकलता है बच्चे, ठीक है, बैलेंस सीडी, हालांकि ओरिजिनल सीडी नहीं है। अभी हम कंपैरिजन करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हमको गिवन है 14 लाख रुपए, या कैपिटल एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन के अंदर है, तो वहां पर भी हमको काम करना पड़ेगा। हाल फिलहाल आपको यहाँ बैलेंस शीट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए 4,84,286 रुपए में से ये दोनों अमाउंट आप घटाएंगे, 1 लाख प्लस 21,429 रुपए घटाएंगे, ठीक है बच्चे। ये जब घटाएंगे आप तो वो बन रहा है आपका 3,62,857 रुपए, ठीक है, बन रहा है आपका 3,62,857 रुपए, मतलब 3,62,857 रुपए लोन बन रहा है कुसुम का। बाकी यहाँ 6,06,428 की इनकम है, 32,142 घटा दो, सीडी निकल जाएगी। सॉरी, मैंने गलत जगह पे लिख दिया, ये लोन के आगे लिखना था मुझे अमाउंट, ठीक है, ये लोन के आगे अमाउंट लिखना है मेरे को 3,62,000, ठीक है, 3,62,857 रुपया लोन के आगे आएगा, बाकी डैश आपका हो जाएगा, ठीक है बात। चलिए बात समझ में आ रही होगी। बाकियों का हम निकालेंगे बच्चे सीडी, बाकियों का हम लोग निकालेंगे सीडी, वो आ रहा है आपका 5,74,286, ठीक है, 5,74,286, और अगले का आ रहा है बच्चे 3,02,857, ठीक है, 3,02,857, ये बच्चे सीडी आ गया, समझ रहे हैं आप बात, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा मैं बहुत क्रिटिकल बन रही है कि पॉइंट में आंसर सारे आ रहे थे, तो थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन हो जा रही है, ठीक है। अदरवाइज कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं, खैर मामला इतना पेचीदा तो नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन में पॉइंट्स में आंसर आ रहे थे, तो इसलिए वो दिक्कत कर रहे थे बच्चे, ठीक है बात। चलिए इतना करने के बाद आपने क्या करना है बच्चे, अगर आपकी क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट है ना बच्चे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा आपने अपना अकाउंट अगेन एक्सटेंड करना है, ठीक है, अपना अकाउंट आपने एक्सटेंड करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वक्त आप करते हुए चल रहे हैं, तो आई थिंक अब तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अब आपको पता है कि स्नेह और उषा 2 पार्टनर बचे हैं जिनका रेशियो 3:4 है नया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे आप बाई
बैलेंस BD, यानी जो आपका मामला बचा है ना ये वाला, इसी को आपने यहाँ उतारना होता है एज अ BD। तो ये आपका पहला आपका है 5,74,286 ये बना, और अगले का बना 3,02,857। ठीक है, ये मामला हमारा आ गया। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे एक लाइन छोड़ के टू बैलेंस CD लिखेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन छोड़कर बच्चे टू बैलेंस CD आप लोग लिखेंगे और फिर जाएंगे आप वर्किंग नोट में। अच्छा, इस वर्किंग नोट में अगर हमारे पास कैपिटल एडजस्टमेंट हो क्वेश्चन के अंदर, तो हमको क्या चाहिए होता है, हमको चाहिए होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बात रहती है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म चाहिए होता है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हमको कैसे भी करके बच्चे ये चाहिए होती है, और हमको ये दी है, ये हमको दी है आई थिंक 14 लाख रुपए हमको दी है ये। ठीक है, पुरानी आपकी जो कैपिटल थी वही कैपिटल रहेगी। ठीक है, और रिमेनिंग पार्टनर आपके कौन है, स्नेह और उषा। तो स्नेह का कितना शेयर होगा, दैट इज 14 लाख में स्नेह का शेयर होगा 3/7 का, और उषा का जो शेयर होगा 14 लाख में उषा का शेयर रहेगा बच्चे 4/7 सॉरी। ठीक है, तो 7 2 जार 14, तो 2 3 जार 6, यानी इसका होगा बच्चे, ठीक है ये लाख है बेटा, 14 लाख रुपए, तो ये आपका 2 3 जार 6 लाख रुपए होगा, और यहाँ 14 7 2 14, तो इसको 8 लाख रुपए, इसका होगा 8 लाख रुपए। ठीक है, स्नेह की कैपिटल आ रही है नए के हिसाब से 6 लाख रुपए नए रेशियो के हिसाब से। ठीक है, 14 लाख को मल्टीप्लाई किया 3/7 यानी नए रेशियो से, और उषा का जो नया रेशियो है वो 4/7 है, मल्टीप्लाई किया 14 लाख को तो आ रहा है 8 लाख रुपए। ये आपकी असल में बैलेंस शीट आई, तो यहाँ पे लिखेंगे आप। ठीक है, ये वाला आप लिखेंगे 6 लाख रुपए इसकी है, और इसकी है बच्चे 8 लाख रुपए। अब आप क्या करना होता है आपको, देखो इस बंदे के पास 5,74,286 है, होना कितना चाहिए 6 लाख। तो बताओ क्या करेगी ये बंदी, लेकर आएगी ना, इसको और रिक्वायरमेंट है ना, इसकी कैपिटल 6 लाख रुपए होनी चाहिए, इसके पास 5,74,286 ही तो है, ये लेकर आएगी। अगले की कैपिटल 8 लाख रुपए होनी चाहिए, और है कितनी 3,02,857 रुपए। बताओ जरा कितना डिफरेंस है नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस। तो ये भी लेकर आएगा, लेकर मतलब 6 लाख में से ये घटाओगे उतना लेकर आएगा ये बंदा, और 8 लाख में से ये बैलेंस घटाओगे उतना लेकर आएगा। पता कैसे चल रहा है कि लेकर आएगा, ऐसे चल रहा है भाई, 6 लाख होनी चाहिए, है कितनी कम है ना, कम है, तो अगर यहाँ वाले बैलेंस है वो कम है तो लेकर आना पड़ता है, तो यहाँ 8 लाख है, देखो कितनी कम है ना, तो लेकर आएंगे। लेकर आएंगे मतलब आप यहाँ बाई कैश कर दोगे। ठीक है भाई, कैश अकाउंट आप करोगे, इन दोनों का डिफरेंस 6 लाख और ये जो 5,74,286 आपको दिया हुआ है, इन दोनों का आप डिफरेंस निकालेंगे, उतने कैपिटल बच्चे ये लेकर आएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा आपकी जो वीडियो थोड़ा सा लेंदी रहेगी बच्चे, उसके थोड़ा सा है ना, थोड़ा पेशेंस बना के, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा हो जाता है कैपिटल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में, तो रहती हैं 25,714 रुपये ये डिफरेंस आ रहा है, और अगले का जो डिफरेंस आ रहा है बच्चे, ठीक है, और अगले का डिफरेंस है 3,02,000। ठीक है, ये यार आपका 3,02,857 तो वाली बात है। ठीक है, सॉरी 4 लाख, यार आपका 4,97,143 ये बच्चे मामला हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, मतलब ये आपका डिफरेंस है, 6 लाख से आपने ये वाला फिगर घटाया तो इतना बचा, और 8 लाख से आपने ये वाला फिगर घटाया तो ये वाला है। ठीक है, चलिए टोटलिंग करें, टोटलिंग करने में ये 6 लाख आएगा बच्चे, 6 लाख रुपए ये आएगा अकाउंट क्लोज, और 8 लाख रुपए यहाँ आएगा अकाउंट क्लोज। सेम कहानी आपने यहाँ करनी है, 6 लाख आपका यहाँ लिखा आपने, अकाउंट क्लोज किया, यहाँ पर लिखा आपने 8 लाख रुपए और अकाउंट क्लोज किया आपने। ठीक है, अब क्या करना होता है हमने, अब हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जब हम कैपिटल अकाउंट दिखाएंगे बैलेंस शीट में, तो वो भाई स्नेह और उषा की आएगी सिर्फ, और आएगी 6 और 8 लाख रुपए। क्लियर, एक बात तो बच्चे ये क्लियर है। दूसरा, हमें जो कुसुम है उसका लोन दिखाना पड़ेगा, लोन इसका आ रहा है 3,62,857 रुपए, लोन के तौर पर लाइबिलिटी साइड दिखाना पड़ेगा। और क्या क्या होगा, जो कैश वाला कॉलम हमारी एसेट साइड है, उस कैश वाले कॉलम में ये दोनों फिगर ऐड होंगे, क्योंकि इतना कैश आया हुआ है, जो कैश आया है वो कैश वाले फिगर में दोनों ऐड हो जाएंगे। 1 लाख की हमने पेमेंट कर रखी है यहाँ पे, और वो आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है बात, ये बैलेंस शीट के इंपैक्ट है बच्चे। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लें आप, फिर हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। बैलेंस शीट डायरेक्टली मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, इंपैक्ट मैंने आपको सारी समझा दी है, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी। एक बार मैं दोबारा आपको पूरी बैलेंस शीट बना के दोबारा समझाता हूँ कि कहानी कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। चलिए बच्चे, तो फटाक से हम बैलेंस शीट देखें। तो बैलेंस शीट के आते हैं लाइबिलिटी साइड, सब लिख दिया है। कैपिटल
स्नेह और उषा दोनों की आएगी, क्योंकि जो बंदा रिटायरमेंट लेता है वो तो दोबारा एज ए कैपिटल तो उसकी बैलेंस हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो स्नेह की 6 लाख रुपए आई थी, आपको बैलेंस शीट दिखाया था मैंने, और उषा का आया था 8 लाख, दोनों को जोड़कर 14 लाख। 14 लाख पहले भी थी अभी भी है। ठीक है, चलिए उसके बाद कुसुम का लोन आपको अच्छे से बताया, 3,62,857 आया था, वो लिखा। ईपीएफ एज इट इज, क्योंकि ईपीएफ में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी, 70,000 रुपए एज इट इज। सन्डी क्रेडिटर्स की बात करें, पहले भी 1 लाख के थे, अब भी 1 लाख रुपए के हैं। डब्ल्यूसीसी क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हुआ था 15,000 रुपए का, और क्लेम जब भी होगा बैलेंस शीट में फॉर श्योर आएगा, आ गया। एसेट साइड चलते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू पहले 4 लाख रुपए थी, अप्रिशिएट हो रही थी 1,20,000 से, बताया था आपको, तो दोनों को ऐड करोगे 5,20,000 रुपए बाहर दिखाओगे। मशीन की बात करें 6 लाख पहले थी, ये डेप्रिशिएट हो रही थी 1,80,000 रुपए से, माइनस करके 4,20,000 बाहर दिखाया। क्लोजिंग स्टॉक में कोई छेड़छाड़ नहीं थी, एज इट इज 2 लाख रुपया। संडी क्रेडिटर्स 2,20,000 के थे पहले भी अभी भी, लेकिन पहले पीबीडी 20,000 था, अब पीबीडी 35,000 रुपए है, लेस करके 1,85 बाहर। कैश की बात करें 2 लाख हमारे पास पहले से था, 497,143 कौन लेकर आ रही है, वो लेकर आ रही थी उषा। उषा को इतना लेके आना था, क्योंकि उषा की 8 लाख होनी थी उसके पास कम, तो इतना डिफरेंस उसको लेके आना था। और 25,714 की कैपिटल लेकर आनी थी स्नेह को, और 1 लाख रुपए हमने पेमेंट करी थी कुसुम को ऑन द स्पॉट। तो ये सब कर करा के आपका जो मामला बन रहा है वो बन रहा है आपका 6,22,857 का। ठीक है, बोथ साइड टोटलिंग करी तो आया 19,47,857। ठीक है, 19,47,857। ठीक है, दैट इज 19,47,857 बैलेंस शीट का दोनों साइड सम। एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आज की क्लास को बच्चे समाप्त करें। तो बैलेंस शीट के सारे इंपैक्ट मैं आपको बताते हुए चल रहा था पहले भी, होप सो आप उनको नोट डाउन करते हुए जहां चल रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।